हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं केशव जाखुटिया एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सॉल्यूशंस चैप्टर में आगे के टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लासेस तक हम लोग कंसंट्रेशन टर्म सांद्रता की अलग अलग इकाइयां जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, नॉर्मलिटी तक हो चुका है। आज अपन लोग आगे बढ़ते हैं कि इस सॉल्यूशंस वाले चैप्टर के अंदर में, विलियन वाले चैप्टर में और कौन कौन सी चीजें हैं जो अपने से कंसर्न है, अपने सिलेबस से, और अपने को उसके अंदर में ट्रिक्स के साथ इसको कंप्लीट करना है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो अपन कंप्लीट करने वाले हैं या जो आज पढ़ने वाले हैं वो है सॉल्युबिलिटी। पहले तो यही जाने कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, और फिर हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे कि हमको क्या क्या इसके अंदर में पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, घुलनशीलता का मतलब है पानी में चीनी मिलाई जाए तो घुलनशील होती है, सॉल्युबल होती है। ठीक है, कितनी चीनी सॉल्युबल होती है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी डेफिनेशन है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that can be dissolved in given quantity of solvent, और आप चाहें तो इसको सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। देखो, इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला तो है नहीं, इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। देखो, मैक्सिमम अमाउंट, जैसे मैंने एक गिलास पानी लिया, उसमें कितनी चीनी घोली जा सकती है, द अमाउंट ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कितनी चीनी घोली जा सकती है, दैट अमाउंट इज नोन एज, विद रिस्पेक्ट टू, वो अमाउंट किसके रिस्पेक्ट में, गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। मान लो एक गिलास पानी है, उसमें तुमने 2 चम्मच चीनी घोल दी और अब कह दिया कि इससे ज्यादा चीनी नहीं घुलेगी, राइट? ठीक है, अगला चीज देखो, तुमने बोला नहीं, एक गिलास की जगह 2 गिलास पानी है, तो 2 गिलास पानी होगा तो डेफिनेटली शुगर की क्वांटिटी भी तो बढ़ जाएगी ना उसके अंदर में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट या गिवन क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन के बेसिस पे ये क्वांटिटी जो है वो चेंज होती रहती है। ये चीज अपन को पता होना चाहिए, राइट? अब देखो, सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल क्या है। पानी में ऑयल तो नहीं घुलता, या ऑयल में चीनी तो नहीं घुलती, ऑयल में नमक तो नहीं घुलता, तो फिर ये कौन किस में घुलेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल क्या है? सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, समान समान को घोलता है। मतलब देखिए, हमारे पास 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक सॉल्यूशन होता है पोलर और दूसरा सॉल्यूशन होता है नॉन पोलर, ध्रुवीय विलयन और अध्रुवीय विलयन। अब एक बात बताओ जरा, ध्रुवीय और अध्रुवीय विलयन, इसमें एक चीज समझो, ध्रुवीय का मतलब क्या होता है? ध्रुव, ध्रुव से मतलब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल हो, और अध्रुवीय मतलब जिसमें ध्रुव ना हो, मतलब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव जैसा कुछ हो ही ना। क्योंकि देखो, इंग्लिश में इसको याद रखो, पॉजिटिव पोलर है ना, तो पॉजिटिव पोलैरिटी, नेगेटिव पोलैरिटी, इसको ऐसे याद रखते। तो भाई, नेगेटिव पॉजिटिव सोल्यूशन में अवेलेबल है, इसका मतलब सोल्यूशंस में क्या अवेलेबल है? आयंस अवेलेबल है, राइट? अब अगर आयंस अवेलेबल है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो वाटर है, तो वाटर जो है वो किस फॉर्म में रहता है? H+ और OH- के फॉर्म में रहता है। मतलब पानी, ये जो वाटर है ये विलायक है, ये सॉल्वेंट है ना, ये किस फॉर्म में अवेलेबल है? H+ एंड OH-। तो हम इसमें जब नमक मिक्स करते हैं, NaCl मिक्स करते हैं, तो NaCl भी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर में? Na+ और Cl- के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो,
लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका फॉर्म कैसा था? आयनिक फॉर्म था। सॉल्वेंट कैसा था? आयनिक था। उसने मिक्स भी किसको किया? आयनिक को किया, राइट। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि ऑयल क्यों नहीं मिक्स होता पानी के अंदर में, तो ऑयल कैसा होता है? अध्रुवीय होता है। ऑयल मतलब, ऑयल का मतलब क्या है केमिस्ट्री के टर्म्स में? लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स, यही तो होता है। कार्बन 17, कार्बन 18, 17 18 कार्बन की एक चेन होती है, तो वहां तो चेन है, वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं है ना। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक जो है, ये कॉमन प्रिंसिपल है जो किसी भी चीज को घोलने में या नहीं घोलने के अंदर में, कि ये इसमें घुलेगा ये इसमें नहीं घुलेगा, वो बताता है, ठीक है। तो अब आप एक सिंपल सी बात याद रखो, पोलर सोल्यूशन कब बनेगा? पोलर सोल्यूशन बनेगा जब सॉल्यूट भी कैसा होगा? पोलर, और सॉल्वेंट भी कैसा होगा? पोलर। दोनों ही कैसे होने चाहिए? ध्रुवीय होने चाहिए। क्लियर? और अगर अब आपको बोल दिया जाए कि अध्रुवीय विलयन कैसा बनेगा, नॉन पोलर सोल्यूशन कैसा बनेगा, तो देखो नॉन पोलर सोल्यूशन बनेगा जब नॉन पोलर सोल्यूट को नॉन पोलर सॉल्वेंट में मिलाया जाएगा। मतलब याद रखना, कभी भी विलयन बनाना हो तो समान समान को ही मिक्स करना है, समान असमान को मिक्स नहीं करना। पोलर नॉन पोलर को कभी भी मिक्स नहीं करना है, ठीक है। अब देखो यार, एक चीज मुझे बताओ, कई लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा बच्चों आप लोगों के, कि सर पानी में थोड़ी सी चीनी डालते हैं तो भी हमने सॉल्यूट तो मिक्स किया है, तो सोल्यूशन बनना चाहिए। हम थोड़ी ज्यादा चीनी डाल सकते हैं तो भी सोल्यूशन बनता है। और मान लीजिए कि एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी ही अधिकतम घुल सकती है, हमने एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसमें 4 चम्मच चीनी डाल दी, तो भी तो सोल्यूशन बनता है। तो तीनों ही जब सोल्यूशन है तो उसमें सोल्यूबिलिटी किसकी बात करनी है? सोल्यूबिलिटी बोलना है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और होती है, इसमें कंडीशन है एट गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, ध्यान रखना, अभी टेम्परेचर को फिक्स रखना है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये इसकी कंडीशन है कि जब भी आप सोल्यूबिलिटी की बात करेंगे तो टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। टेम्परेचर ज्यादा कर दोगे तो सोल्यूबिलिटी चेंज हो जाएगी, क्या होगी वो अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोगों को ये डिस्कस करना है कि कौन से सोल्यूशन वाली बात की जाए, कौन से सोल्यूशन पे सोल्यूबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, कि भाई थोड़ी सी चीनी डालने पे, थोड़ी ज्यादा चीनी डालने पे, और बहुत ज्यादा चीनी डालने पे। ये थोड़ी थोड़ी ज्यादा ये क्या है, तो उसको टेक्निकल टर्म में सीखते हैं कि इसका मतलब क्या है, वो एक बार अपन देख लेते हैं। देखो, अपन लोग तीनों केस डिस्कस कर लेते हैं जिसमें अपना ये पूरा पार्ट कंप्लीट भी हो जाएगा और अपन को ये समझ में भी आ जाएगा कि सोल्यूबिलिटी जो है वो अपन को कैसे डिस्कस करनी है। देखो, मैं यहां पे सोल्यूशन की बात कर लेता हूं। इस सोल्यूशन को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। भाई 3 ही तो कैटेगरी बना रहे हो ना, अब आप ही तो बताओ, आप ही कह रहे हो कि 3 कैटेगरी बननी चाहिए। पहली कैटेगरी जो अभी तक हमने सीखी है वो ये है, sufficient amount of solute present in solvent। भरपूर मात्रा के अंदर में, पर्याप्त मात्रा के अंदर में सोल्यूट प्रेजेंट है सॉल्वेंट के अंदर में। होगा क्या? मिक्सिंग टेक्स प्लेस, और मिक्सिंग होने के बाद अपन को क्या पता चलेगा? देखो कंडीशन अभी भी वही है, हर बार अपन क्या रखने वाले हैं? टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखने वाले हैं। फिलहाल के लिए आपको जो समझाना है उस पे पॉइंट पे कंसंट्रेट करिए, टेम्परेचर प्रेशर को चेंज नहीं करना है। मिक्सिंग होगी, और क्या नई चीज होगी? और कोई भी स्पेस नहीं होगा फॉर न्यूअर सॉल्यूट पार्टिकल्स। मतलब मैंने पानी में 2 चम्मच चीनी डाली 1 गिलास पानी में, और उसको मिक्स किया एक टेम्परेचर और प्रेशर पे, पूरी तरह से घुल गया वो,
एक भी सॉलिड पार्टिकल नहीं है, पूरी तरह से घुल गया उसके अंदर। लेकिन अब ये स्थिति हो गई कि अगर मैं उसमें थोड़ी सी भी चीनी और डाल दूंगा ना तो वो उसमें मिक्स नहीं होगी। तो इसीलिए मैंने लिखा यहां पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सफिशिएंट अमाउंट का मतलब क्या है? इतनी मात्रा जो इसमें पूरी तरह से घुलनशील हो जाए। तो इसी चीज को ही तो अभी अपन पढ़ के आ रहे थे ना, सोल्यूबिलिटी। तो याद रखना, जहां आप सफिशिएंट में बोल देते हो कि इससे ज्यादा नहीं घुल सकता है, अपन ने वही तो पढ़ा था ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन इन सॉल्वेंट। तो जहां पे अपन इससे ज्यादा नहीं घुल पाएंगे तो अपन हमेशा और हमेशा सॉल्युबिलिटी किस सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट करेंगे? उस सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट करेंगे जहां पे अपन इससे ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व ना कर पाए गिवन टेम्परेचर और प्रेशर। राइट? ऐसे सॉल्यूशन को बोलते क्या है? ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन बोलते हैं। पहला केस तो अपन को समझ में आ गया, पहला केस क्या है। दूसरा केस समझते हैं अपन लोग यहां पर, कि मान लीजिए यहां पर क्या कर रखा है, लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट। अब पानी एक गिलास है लेकिन उसके अंदर में आपने आधा चम्मच चीनी ही डाली है। यहां पर 2 चम्मच वाला केस हो गया ना, कि एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डाली थी, तो अपने पास क्या हो गया? सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल था और ज्यादा मिक्सिंग नहीं हो सकती, और ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हमने चीनी क्या रखी है? कम रखी है, लेस अमाउंट में रखी है। चीनी अगर लेस अमाउंट में रखी है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, ढंग से समझिए, इसका मतलब है कि मिक्सिंग तो अभी भी होगी, लेकिन एक चीज और भी होगी, मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। मिक्सिंग तो हो जाएगी, आधा चम्मच चीनी डालिए वो मिक्स हो जाएगी, लेकिन उसके आगे भी ये मिक्सिंग हो सकती है। याद रखना, चाहे मैं केस नंबर 1 पढ़ूं या सेकंड पढ़ूं या मैं थर्ड पढ़ूं, हमेशा टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखना है? अभी सेम रखना है। टेम्परेचर प्रेशर की भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी इस कॉन्सेप्ट को समझो। तो देखो, अब ये सोल्यूशन कैसा है? इसमें तो और सोल्यूट भी तो मिक्स हो सकता है ना, तो इस सोल्यूशन का नाम होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। असंतृप्त विलयन। सिंपल हिंदी वाले लोग तो वैसे भी समझ पा रहे हैं, संतृप्त अधिकतम मात्रा जो घुलनशील हो सकती है, असंतृप्त ऐसा विलयन जिसमें और विलय घोला जा सकता है। राइट? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट को देखते हैं कि थर्ड क्या हो सकता है यहां पर। अब क्या कर रहे हैं हम यहां पर? मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मोर बोल दो या एक्सेस बोल दो, एक्सेस मतलब आधिक्य में, बहुत ज्यादा आधिक्य के अंदर में क्या है? सोल्यूट प्रेजेंट है इन सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट की भी गिवन क्वांटिटी, ऐसा नहीं कि सॉल्वेंट अपनी इच्छा से कितना भी लेके आ जाओगे, है ना, ये गिवन क्वांटिटी में होगा। तो अब आप बताओ, एक गिलास पानी में 4 चम्मच चीनी घुलनशील है, ढंग से सुनना, एक गिलास पानी में 4 चम्मच चीनी उपस्थित है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है, आपने उसको घोलना शुरू किया, मैकेनिकल स्टीयरिंग से घोलते गए घोलते गए घोलते गए, तो आप 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के बाद आपने ये ऑब्जर्व करना शुरू किया कि यार मैं उसको कितना भी स्टीयरिंग कर लूं, कितना भी उसको मिक्स करने की कोशिश कर लूं, कभी भी, ढंग से सुनना, कभी भी पूरी चीनी तो घुल नहीं सकती है। तो इसका मतलब शुगर जो है वो 2 फेज में अवेलेबल हो गई क्या? 2 भौतिक अवस्थाओं में अवेलेबल हो गई क्या? एक घुलनशील अवस्था और दूसरी अघुलनशील अवस्था। मतलब पानी में चीनी घुली भी है और पानी में चीनी नहीं घुली है। ऐसा ही हुआ है ना कि पानी में चीनी नहीं घुल रही है, ऐसी कंडीशंस भी तो आई है। तो आप यहां पे देखो कि मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट, तो इसका क्या फंडा है, कैसे अपन देखेंगे। तो यहां पर रूल तो अभी भी यही है कि मिक्सिंग जो है वो हो गई है, लेकिन सॉल्यूट जो है
टू डिफरेंट फेजेस में यहां पे प्रेजेंट है। सॉल्यूट मतलब चीनी, फर्स्ट डिसॉल्व फेज और दूसरी अनडिसॉल्व फेज। क्लियर, राइट। और ऐसा जब सॉल्यूशन बन जाए कि जिसमें सॉल्यूट टू डिफरेंट फेजेस में प्रेजेंट हो, कुछ घुला हुआ हो, कुछ अघुलनशील हो, आप पूरी कोशिश कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि पानी में चीनी डाल के एक बार घुमाया और आपने बोल दिया अब तो ये घुलनशील ही नहीं हो रहा। आपको मैक्सिमम स्टीयरिंग कर लेनी है इस टेम्परेचर और प्रेशर पे, जिससे कि अधिकतम घुलनशील हो जाए। अधिकतम घुलनशील हो जाए और ऐसा केस बन जाए तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलना, पूरी तरह से घुल जाए तो अनसैचुरेटेड बोलना। और अगर बिल्कुल मतलब ऐसा हो जाए कि कुछ घुल गया कुछ रह गया, चाहे कितनी कोशिश कर लो, कितनी बारी उसको मिक्सिंग कर लो, वो नहीं घुल रहा, तो ऐसा जो सॉल्यूशन बनता है इसे बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। क्लियर। तो अब आपको यह समझ में आ गया कि भाई हमको सॉल्युबिलिटी किसके लिए कैलकुलेट करनी होती है। इसके अलावा और कितने टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं ये हमने देख लिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं टेम्परेचर प्रेशर बदलना चाहता हूं। ये अभी तक तो मैं फिक्स करके काम कर रहा था, तो मैं इसको बदलना चाहता हूं। तो अब देखो मैं आपको बताता हूं कि सॉल्यूशन जो है वो 3 टाइप के होते हैं। लास्ट क्लास में भी सिखाया था और अभी फिर बता रहा हूं। पहला होता है सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा होता है लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरा होता है गैसियस सॉल्यूशन। तो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में ही, अर्लियर लेक्चर्स में भी सिखाया है ये चीज कि हमारे यहाँ पे जो हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, ये सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड सॉल्यूशंस वाला ही है। मतलब अपन जो मैक्सिमम डिस्कशन करेंगे वो लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए ही करेंगे, राइट। ठीक है, तो लिक्विड सॉल्यूशंस का क्या स्टेटस है, कैसे अपन को इसको डिस्कस करना है। देखो अगर आप लोग देखो तो अपन लोग इसमें काफी सारी चीजें, मतलब बोले बाकी क्यों नहीं कर रहे हो, बाकी भी अपन कर चुके हैं। देखो 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था अपन लोगों ने, पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें हमने सबसे ज्यादा डिस्कशन किया था किसका, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसैक्स लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन। वो सारी चीजें किसके लिए डिस्कस करी अपन लोगों ने, गैसियस स्टेट के लिए डिस्कस करी, राइट। एक गैस मिक्स हो गई, 2 गैस मिक्स हो गई तो पार्शियल प्रेशर अपन लोगों ने डिस्कस किया, डाल्टन्स लॉ डिस्कस किया, डिफ्यूजन अपन लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। तो ये सब किसके लिए डिस्कस हो गया, गैसियस सॉल्यूशन के लिए। सॉलिड स्टेट पूरा एक चैप्टर है क्या, उसमें हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर्स पे ए प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर पे बी प्रेजेंट है। तो भाई जब 2 सब्सटेंस प्रेजेंट हो गए तो वो भी तो एक तरह से सॉल्यूशन जैसे ही काम कर रहा है, यस और नो। तो अब अपने पास में डिस्कशन करने के लिए क्या बचा है, लिक्विड सॉल्यूशन। तो अपना जो मेजॉरिटी ऑफ द डिस्कशन है इस चैप्टर में वो लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए ही है। तो अब अपन लिक्विड सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं कि लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है। लास्ट क्लास में भी बताया था, अभी फिर बोलता हूं। लिक्विड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें विलायक, जिसमें सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड स्टेट में अवेलेबल होता है। यही तो अपन लोगों ने पढ़ा था। तो सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड। अब उसमें क्या क्या मिक्स किया जा सकता है, मिक्स किया जा सकता है सॉलिड सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्यूट और गैसियस सॉल्यूट। तो देखो लिक्विड सॉल्यूशन, इसमें अपन क्या डिस्कस करना चाहते हैं, सॉल्युबिलिटी डिस्कस करना चाहते हैं। देखो सॉल्युबिलिटी को यही अच्छे से समझ लेंगे तो आगे अपकमिंग टॉपिक्स में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए अपन लोग इसको थोड़ा डिटेल के अंदर में लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो लिक्विड सॉल्यूशन है, मिक्स क्या कर रहे हो, सॉलिड मिक्स कर रहे हो इन लिक्विड। लिक्विड विलायक है, सॉल्वेंट है, उसमें क्या मिक्स कर दिया, सॉलिड मिक्स कर दिया। दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा केस आपका बन सकता है लिक्विड इन लिक्विड्स। देखो ये तो फिक्स ही है ना, लिक्विड सॉल्यूशन है तो ये चीज तो फिक्स ही है, ये तो बदल ही नहीं रही है, ठीक है। और क्या मिक्स कर सकते हो, गैसेस इन लिक्विड्स, राइट। अब इधर आ जाओ, अगर आप सॉलिड मिक्स करते हो, अगर आप सॉलिड मिक्स करते हो
लिक्विड के अंदर में, तो अपने पास वापस वैसा ही केस बन गया क्या, पानी में चीनी वाला कुछ केस ऐसा बना था। तो यहां पर देखो, यहां पर अब आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्या कि कितने टाइप के सोल्यूशन बन सकते हैं, अनसैचुरेटेड, अगला सैचुरेटेड, अगला सुपर सैचुरेटेड, बन सकता है। ठीक है, हमें सॉल्युबिलिटी किसकी लेनी है, सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, राइट। अब देखो, अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे को टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करना है। तो पहला पॉइंट यहां पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखो अब जब भी अपन पानी में कोई चीज मिक्स करते हैं, जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, पानी में चीनी मिक्स करते हैं, तो ये जो रिएक्शन है ये या तो एंडोथर्मिक हो सकती है या एक्सोथर्मिक हो सकती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो सकती है अथवा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो सकती है। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल है पानी में हमने व्हाइट वॉश वाला पाउडर मिक्स कर दिया है ना, तो आप देखते हो कि वो पानी बॉईल करने लग जाता है। पानी में ग्लूकोज मिक्स कर देते हो तो पानी ठंडा हो जाता है, राइट। तो इसका मतलब मैं मिक्स तो सॉलिड एलिमेंट ही कर रहा हूं ना, चाहे व्हाइट वॉश वाला पाउडर करूं, चाहे मैं नमक मिक्स करूं, चाहे मैं ग्लूकोज मिक्स करूं, जो भी मैं मिक्स कर रहा हूं पानी के अंदर वो है तो सॉलिड ही ना, तो मतलब इस कैटेगरी के अंदर में आ सकते हैं। तो इसका मतलब यहां पर जो भी रिएक्शंस हम करवाते हैं सॉलिड्स एंड लिक्विड्स होती है, तो ये रिएक्शन दो टाइप की हो सकती है, इट मे बी एंडोथर्मिक, इट मे बी एक्सोथर्मिक, है ना। दो टाइप की रिएक्शन हो सकती है, एंडोथर्मिक और सेकेंड वन इज एक्सोथर्मिक, राइट। अब देखो एक बात बताओ, सॉल्युबिलिटी को मैं लिख दूंगा यहां पर S, तो अब बहुत ही सिंपल सी बात है, मान लो अपन एक चीज डिस्कस कर लेते, एक के लिए कर लेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा बाहर निकल रही है, तो टेम्परेचर ज्यादा होता है उस समय पर। अब सोचो टेम्परेचर ज्यादा है और आपने और टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर कम करोगे तो ही सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ये चीज समझ में आ गया क्या, राइट। तो अब देखो इसके बाद अगला जो पार्ट है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की बात करते हैं कि प्रेशर इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है। तो देखो एक बात बताओ, पानी में क्या मिक्स किया है, सॉलिड, प्रेशर लगा सकते हो, है ना, प्रेशर करना है, कंप्रेस करना है, संपीड़ित करना है उसको। तो एक बात बताओ, सॉलिड कंप्रेस होते हैं क्या, भाई पानी में सॉलिड मिक्स किया है तो सॉलिड को कंप्रेस किया जा सकता है क्या, नहीं। लिक्विड को किया तो जा सकता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, तो इसका मतलब प्रेशर का यहां पर कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है, नो इफेक्ट, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। अब कोई रीजन पूछ ले क्यों, तो इसके अंदर में जो सॉलिड प्रेजेंट होते हैं वो सॉलिड्स कैसे होते हैं, इनकंप्रेसिबल होते हैं, सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल, सॉलिड्स कभी भी कंप्रेस नहीं किए जा सकते हैं, सॉलिड्स इनकंप्रेसिबल होते हैं। जब कंप्रेस प्रेशर लग ही नहीं सकता तो किस बात का इफेक्ट आए, बात समझ में। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है लिक्विड इन लिक्विड्स। तो देखो लिक्विड इन लिक्विड्स, तो ये तो बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है कि इसके अंदर में क्या होता है, यहां पर तो लेस क्वांटिटी मोर क्वांटिटी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, किसको सॉल्यूट मानना किसको सॉल्वेंट मानना, बहुत इजीली आप इसके अंदर में कवर अप कर सकते हो, राइट, ठीक है। तो ये जो कंसर्न है ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सॉल्युबिलिटी की बात क्या करूं बताओ, जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट है, जो सॉल्यूट, जो कम क्वांटिटी में होगा वो सॉल्यूट होगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक लगेगा। अब आप देख लो इसमें सॉल्युबिलिटी का फंडा सिर्फ इतना सही है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे सिमिलर पैटर्न रहने वाला है, तो यहां पर कोई डिस्कशन बनता ही नहीं है। अगला जो डिस्कशन बनता है वो है गैसेस एंड लिक्विड्स में। अब देखो गैसेस को आपने मिक्स किया लिक्विड के अंदर में, एग्जांपल बता देता हूं ताकि समझने में थोड़ी आसानी होती है। एग्जांपल है कोल्ड बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक्स आप बोल सकते हो। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, स्वीट वाटर होता है, वो ठीक है ब्लैक कलर में होता है, ऑरेंज कलर में होता है, किसी भी कलर का स्वीट वाटर होता है, उसमें CO2 गैस मिक्स की जाती है, तो पानी में गैस मिक्स हुई ना, यही तो एग्जांपल है। तो अब आप एक बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ा देंगे
तो पानी में गैस ज्यादा डिसॉल्व रहेगी या कम डिसॉल्व रहेगी? कम डिसॉल्व रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, पानी में गैस की सॉल्युबिलिटी, लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी क्या? पक्का? उल्टा सोचो, टेम्परेचर कम तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। शायद इसीलिए आप और हम जब भी कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं किसी शॉप पर, तो हमारा सिर्फ एक ही कंसर्न होता है, भैया कोल्ड ड्रिंक ठंडी देने का। ये बोलते ना, तो जब कोल्ड ड्रिंक ठंडी देने का मतलब क्या है? टेम्परेचर कम। टेम्परेचर कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा गैस सोल्यूबल होगी, ज्यादा से ज्यादा गैस सोल्यूबल होगी तो ज्यादा फिजीनेस मिलेगी ना। आपकी भाषा में बात करें तो कोल्ड ड्रिंक में ज्यादा करंट मिलेगा ना, ये मतलब हुआ ना। तो वो कब होगा? जब सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी। अब कई लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि सर बॉटल तो बंद होती है पूरी तरह से, तो उसमें सोल्यूबिलिटी ज्यादा या कम कैसे हो सकती है? तो उसका भी मैं आपको रीजन बताता हूं कि वो कम या ज्यादा कैसे हो सकती है, वो मैं एक बार आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले ये तो हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि अपन लोग अभी यहां पर टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट को ही डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर अगला अपन को डिस्कस करना है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब एक बात बताओ, लिक्विड तो ज्यादा कंप्रेस नहीं हो सकते, गैसेस तो कंप्रेस हो सकती है। तो अगर अपन देखो रूल से निकल के आता है कि प्रेशर बढ़ाते हैं ना तो सोल्यूबिलिटी भी बढ़ जाती है। बोले ये कैसे? देखो एक सिंपल सी बात, देखो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं कोल्ड ड्रिंक्स के अवेलेबल, लेकिन आप लोगों को उसमें से सर्टेन ब्रांड्स, कुछ एक दो फिक्स हैं, बस वही आप लोगों को पसंद आते हैं, उसके अलावा आप लोगों को कुछ भी चीजें पसंद नहीं आती। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जिसमें टेस्ट इज अनदर थिंग, टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये कह रहे हैं कि जो भी लोकल ब्रांड्स की कोल्ड ड्रिंक्स होती है उनमें क्या होता है? प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है, सोल्यूबिलिटी कम तो फिजीनेस कम, और फिजीनेस है ही नहीं या फिजीनेस कम है तो कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं लगेगी आप लोगों को, है ना। तो ये कहां से आया? ये सारे पॉइंट्स जो अपन लोगों ने लिखे हैं थियोरेटिकली तो समझ में आते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल के साथ में उसको रिलेट कर लेते हैं और डिस्कस करते हैं। तो बोले मैंने कहा ये मैंने किसी रूल से लिखा है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर किसने बताया था अपन लोगों को? इफेक्ट ऑफ प्रेशर हेनरी एक साइंटिस्ट था जिसने अपन लोगों को बताया था। ये हेनरी मोजले नहीं है, हेनरी इज अ डिफरेंट साइंटिस्ट, हेनरी ने बताया था। तो अपन लोग जो है क्या लॉ बताया था? हेनरीज लॉ अपन लोग यहां पे डिस्कस करेंगे तो अपन को पता चलेगा, राइट। तो अगला पॉइंट है अपना हेनरीज लॉ, वो अपन डिस्कस करते हैं क्या है। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही हैं। देखो हेनरी लॉ क्या है, मैं इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूं, एक बार देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। मैं दो स्टेटमेंट यहां पे लिखने वाला हूं।
देखिए दो स्टेटमेंट्स लिखे हैं, इनको हिंदी में मैं समझा देता हूं, फिर आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए दो स्टेटमेंट क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, मतलब देखिए जब अपन प्रेशर का डिस्कशन करेंगे तो टेम्परेचर में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, टेम्परेचर फिक्स रखेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। तो मैंने भी तो ये कहा था प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली तो हुआ, ठीक है। लेकिन इसका जो रियल स्टेटमेंट है जो हेनरी ने दिया था वो स्टेटमेंट ये है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन लिक्विड। पहला मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसका क्या मतलब है, डिस्कस करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। एक काम करते हैं, एक बेसिक सा डायग्राम डिस्कस करते हैं ताकि अपन को चीजें इसमें अंदर में समझ में आए। सबसे पहली चीज, हम इसके अंदर में एक लिक्विड फिल कर लेते हैं। वो लिक्विड कुछ भी हो सकता है, इट मे बी स्वीट वाटर, इट मे बी वाटर और इट मे बी एनीथिंग एल्स। पानी में भी कुछ ना कुछ मिक्स होता है, जैसे पानी में ऑक्सीजन मिक्स होती है, तभी तो जितने भी जलीय जीव जंतु है वो पानी के अंदर ही रहते हैं और अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वहां से पूरी करते रहते हैं। गर्मियों में उन्हें दिक्कत होती है। तुम लोगों ने जैसे एक नोटिस एग्जांपल करो, जैसे मान लो बहुत ज्यादा ठंड होगी ना, बहुत ज्यादा ठंड होगी तो कभी भी जलीय जीव जंतु बाहर की तरफ नहीं आएंगे, लेकिन बहुत गर्मी होगी तो एक्वेटिक लाइफ एनिमल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, ऐसे किनारों पे आ जाते हैं, बाहर की तरफ आने लगते हैं, ऐसा ऊपर की तरफ ऐसे डाइविंग करने लगते हैं, है ना। तो वो क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि देखो टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अपन ने क्या पढ़ा था, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सोल्यूबिलिटी कम होती है गैसेस की बात कर रहा हूं, पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ होता है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी कम, तो इसका मतलब पानी में ऑक्सीजन क्या है, कम है, तो उन्हें तो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है ना। टेम्परेचर बढ़ने से या घटने से ऐसा थोड़ी वो सांस लेना बंद कर देंगे या अपनी लाइफ प्रोसेस को रोक देंगे, नहीं। तो क्या करते हैं, वो सरफेस पे आ जाते हैं, थोड़ा ऐसा पानी से अपना मुंह ऐसा बाहर निकाल लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते ऐसा। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर ज्यादा है, इसीलिए इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसीलिए सर्दियों में भी बर्फ जम जाने पर भी, टेम्परेचर कम हो जाने पर भी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और जलीय जीव जंतु आराम से उसके अंदर में रह सकते हैं, अपनी लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। आए बात समझ में, ठीक है। तो अब आप यहां देखो कि इस पानी के अंदर में भी अपन ने क्या किया, बाहर से कोई गैस मिक्स की है, बाहर से क्या मिक्स किया है, कुछ गैस मिक्स की है अपन लोगों ने। तो देखो बाहर से अपन लोगों ने इसमें गैस मिक्स की है, तो वो गैस सबसे पहले तो खाली जगह को भरने की कोशिश करेगी। तो ये जो बॉटल का ऊपर का हिस्सा है जो खाली है उसको भर लेगी, ठीक है। यहां पर अपन ने क्या कर दिया, यहां पर अपन ने ऐसा बॉटल का ढक्कन लगा दिया, ठीक है। ये बॉटल का ढक्कन लग गया यहां पर, ये बॉटल यहां से ऊपर से बंद कर दी, मतलब जितनी गैस इसमें फिल कर सकते थे वो हमने फिल कर दी। अब अभी देखो, अभी गैस कहां पर है, ऊपर की तरफ ही है, अंदर तो नहीं गई ना इस लिक्विड के अंदर में। जब लिक्विड के अंदर गई नहीं तो सोल्यूशन किस बात का, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, गैस को प्रेशर देना पड़ेगा, प्रेशर से गैस इसके अंदर में फिल करनी पड़ेगी, प्रेशर से। अब जब प्रेशर से गैस फिल करोगे तो ये गैस के पार्टिकल्स किधर आ जाएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, ये बताओ, राइट। बाहर से प्रेशर लगा दिया एक बार आपने, जब पहली बार बॉटल भर रहे होते हो उस समय की बात बता रहा हूं, बाहर से आपने ज्यादा प्रेशर लगाया, ज्यादा प्रेशर मतलब ज्यादा गैस आ गई, ज्यादा गैस। अरे यार सिंपल सी बात देखो आप, PV इज इक्वल्स टू nRT, गैस के लिए बात करते हैं, ठीक है। आपने इसको कांस्टेंट कर रखा है, आपने इसको कांस्टेंट बना रखा है, वॉल्यूम ऑफ द बॉटल इज फिक्स्ड, इससे ज्यादा तो वॉल्यूम नहीं हो सकता, ये भी गया। तो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, नंबर ऑफ मोल्स के। प्रेशर बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, प्रेशर बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, मतलब ज्यादा गैस आ गई क्या, ज्यादा गैस आ गई तो ज्यादा डिसॉल्व हो गई क्या, और जब ज्यादा डिसॉल्व हो गई तो इसका मतलब हुआ कि ज्यादा सॉल्युबिलिटी हो गई ना, हाँ या ना। लेकिन जब बॉटल मार्केट में आ गई तब तो प्रेशर ज्यादा नहीं है, तब तो प्रेशर जितना बॉटल में फिक्स है बस उतना का उतना ही है ना। तो अब आप देखो, अपन ने कहा था टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, एक बॉटल कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है जो गर्मियों में किसी दुकान के ऊपर रखी हुई है, टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर रखी हुई, फ्रिज में नहीं रखी हुई है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो अपन कभी भी वो गर्म बॉटल लेना प्रेफर नहीं करेंगे। क्यों, इसलिए नहीं कि हमारा माइंडसेट ऐसा बन गया है, केमिस्ट्री क्या बोल रही है, इसलिए अपन लोग ऐसा प्रेफर करेंगे क्योंकि
टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो सोल्यूबिलिटी कम, मतलब जैसे ही आप बॉटल ओपन करोगे तो ये जो गैस जो है वो यहाँ पे तो पहले से ही कम है, बॉटल ओपन करते ही सारी की सारी गैस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। इसमें पहले से ही गैस कम थी तो और कम हो जाएगी गैस, तो हमें कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं लगेगी। आया बात समझ में कि टेम्परेचर ज्यादा होने पे सॉल्युबिलिटी कम कैसे हो जाती है, ये वाला बात क्लियर हो गया। अब देखो अपन बात करते हैं पार्शियल प्रेशर की। बॉटल बंद है, अब अपन को फैक्ट्री में नहीं जाना है, बॉटल बंद है ऑलरेडी पहले से। तो देखो मैंने यहाँ पर कौन सी गैस फिल की है, एक टाइप की गैस फिल की है। हम चाहें तो दूसरे टाइप की भी गैस डाल सकते हैं, तीसरे टाइप की भी गैस डाल सकते हैं। तो जब एक से ज्यादा गैसेस यहाँ पर अवेलेबल हो तो अपन फर्स्ट गैस के या सेकंड गैस के या थर्ड गैस के प्रेशर को टोटल प्रेशर तो नहीं बोल सकते, कोई उनमें से एक पार्ट ही तो है, वो टोटल प्रेशर थोड़ी है। तो इसका मतलब पार्शियल प्रेशर जो है किसी एक गैस से एसोसिएटेड होता है। अगर मान लो पूरे सॉल्यूशन में एक ही गैस फिल है तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। आगे बात समझ में, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं आंशिक दाब। समझ में आ गया, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस किसके अंदर में, लिक्विड के अंदर में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। अब पार्शियल प्रेशर कौन लगा रहा है, गैस लगा रही है, तो गैस को मैं मान लेता हूं उसे बी से डिनोट करता हूं, क्यों, गैस कम मात्रा में है, हाँ या ना, और बी मतलब सॉल्यूट, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, मोल फ्रैक्शन तो यही होता है, अपन लोग पढ़ के आए, ठीक है। इधर देखो पीबी इज इक्वल्स टू के एच एक्स बी, राइट। और अब आप देखो, बोले ये कैसे रिलेशनशिप निकाला, तो देखो ये हेनरी की कैलकुलेशन है, लेकिन हम समझ कैसे सकते हैं, ये रूल आया, अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, हाँ या ना, कि गैस का जो भी प्रेशर होगा वो नंबर ऑफ उसके नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं एक्स बी को क्या लिख सकता हूं, गैस के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो गैस के मोल्स किसके प्रोपोर्शनल हो गए, पीबी के प्रोपोर्शनल हो गए ना। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई है। चलिए अब देखो अपन को बस ये जानना है यहाँ पर और क्या क्या चीजें हैं। तो देखो कोई पूछे पीबी का मतलब क्या है, तो पीबी का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड। के एच का मतलब क्या है, हेनरी कांस्टेंट। एक बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, राइट डाउन द यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट, तो याद रखना हेनरी कांस्टेंट का यूनिट वही होता है जो प्रेशर का यूनिट होता है। देखो एक्स बी का तो कोई यूनिट ही नहीं होता, ये तो मोल फ्रैक्शन है, मोल डिवाइडेड बाय मोल, कुछ भी नहीं आएगा यूनिट। तो इसका मतलब के एच का यूनिट क्या होगा, जो प्रेशर का यूनिट होगा। तो इट मे बी बार, इट मे बी एटीएम, ऐसा हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अभी सॉल्यूट क्या है अपने पास में, गैस इन सॉल्यूशन। क्लियर, एक चीज याद रखना, एक्स बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच। ये अपन लोगों के ऐसे छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं नीट के अंदर में। इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट किसी भी तरह से, है ना, वैसे एक सोल्यूशन के लिए ये वैल्यू फिक्स होता है, लेकिन किसी भी तरह से मान लो उसने कहा कि इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो देखो KH की वैल्यू बढ़ाओगे तो XB कम होगा, XB कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। आया बात समझ में। अच्छा अब देखो KH किस पर डिपेंड करता है, KH जो है वो रियलिटी में डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस पर। और एक इसको ऐसा भी सीख सकते हो कि KH जो होता है अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब सॉल्यूशन की विस्कोसिटी भी ज्यादा है। मतलब सोचो एक है पानी और एक है ऑयल। पानी ज्यादा विस्कस होता है, पानी में ज्यादा शांता होती है, या फिर ऑयल में ज्यादा शांता होती है, विस्कोसिटी होती है। ठीक है, अब आप खुद ही बताओ पानी ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा से लगता है या ऑयल? ऑयल।
ऑयल की विस्कोसिटी ज्यादा, ऑयल की विस्कोसिटी ज्यादा मतलब उसका KH भी ज्यादा, KH ज्यादा तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम, मतलब ऑयल के अंदर में कम सॉल्युबिलिटी होती है ना एयर की। आगे बात समझ में? तो इस तरह से अपन इसको डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आपको यहां तक की चीजें समझ में आई होंगी। तो अपन इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में अपन डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर के बारे में। आज अपन ने डिस्कस किया पार्शियल प्रेशर के बारे में, नेक्स्ट में अपन डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर के बारे में। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।